दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वेल लाइफ कंपनी में आज एक नया कंसेप्ट चल रहा है वेंडर को लेके, उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे और बहुत अलग अलग वेंडर को आप अपने कंपनी के साथ में उनको ज्वाइन करा सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में हाउ टू ज्वाइन वेंडर इन ज्वेल लाइफ, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, राइट। आप ज्वेल लाइफ के अंदर में हर तरीके का वेंडर, जैसे सब्जी वाला हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज का हो, मेडिकल हो, डॉक्टर्स हो, कार मैकेनिकल हो, राइट, और जो भी पेट्रोल पंप्स हो, हॉस्पिटल्स हो, क्लिनिक्स हो, जैसे भी जो भी आपको शॉप लगता है जिसको ज्वाइन करने के बाद आपकी टीम वहाँ पे जाकर कुछ सामान परचेस करने वाली है, उसको आप कंपनी के अंदर में उसको वेंडर बना सकते हैं, राइट। अभी लेकिन पॉइंट ये है कि आप और सबको लगता होगा कि यार क्यों देंगे हम लोगों को वो कमीशन। इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग नए इस वीडियो के अंदर में ज्वाइन है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर भी जरूर दोस्तों करिए। और आपने जितने भी टीम मेंबर अपनी टीम बनाई है उन सबके मोबाइल के ऊपर ये वीडियो आपको जाना चाहिए दोस्तों। अभी यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, एक शॉप के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि एक शॉप ओनर है, और आपको सबको पता है कि जितने भी एरियाज़ हैं हर एरियाज़ में कंपटीशन इतना बड़ा है कि वहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग शॉप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, ये मान लेते हैं शॉप्स है सभी, राइट, ये सभी शॉप्स है। तो अभी हम लोग किसी एक शॉप के ऊपर जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इसके शॉप के ऊपर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारी कंपनी के साथ में आप जुड़ जाइए, और हमारी कंपनी के साथ में जुड़ने के बाद में, एज वेंडर बनने के बाद में, अपनी कंपनी को कम से कम 7% से लेके 12% तक का आपको मार्जिन देना है, राइट। तो जाहिर सी बात है, आप सबके मन में एक सवाल आएगा कि वो क्यों देगा हमें मार्जिन, क्यों का जवाब, राइट, उसको हमको देना है। तो यहाँ पे क्यों का जवाब देना है, इसलिए हमको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसका हमको जो सेल, वो उसका जो आज सेल कर रहा है उसका बेनिफिट आपको बताना पड़ेगा, उसको फ़ायदा आपको बताना पड़ेगा। फ़ायदा बताने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर बताना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन जैसे मान लेते हैं कि अभी आप उनको बताएंगे कि ये शॉप ओनर है, ये शॉप ओनर पूरे महीने का अभी उसके पास में अच्छे खासे 1000 ग्राहक है, राइट, 1000 कस्टमर उसके पास में अवेलेबल है। और अभी 1000 कस्टमर उसके पास में है, और उस 1000 कस्टमर के हिसाब से वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, और अच्छा खासा बिजनेस करने के बाद में अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है, और उसका वो वेल सेटल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो भी बोलेगा, और सही भी बात है, ये बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन 1000 कस्टमर के साथ में जो वो काम कर रहा है, उसी 1000 कस्टमर के साथ में काम करते समय अगर हमारी कंपनी के साथ में वो जुड़ जाता है तो उसको कई गुना मुनाफा हो सकता है। वही उससे बात कमाना मतलब करना है, जितना आज वो मुनाफा कमा रहा है उसको कई गुना वो मुनाफा कमा सकता है। वो कैसे मुनाफा कमा सकता है, और अभी वो किस तरह से व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये 1000 कस्टमर है, और ये 1000 कस्टमर, आपको भी पता है कि 1000 कस्टमर पूरे के पूरे एक कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जैसे कि कोई, जैसे लाइफ बॉय सोप हो या कोई डव हो, एक कस्टमर पूरे के 1000 कस्टमर नहीं लेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, किसी का अलग अलग चॉइस है, कोई लाइफ बॉय लेगा, कोई डव लेगा, कोई संतूर लेगा, और कोई और मेडिसिन, मतलब कोई भी, जैसे उनका अलग अलग चॉइस होगा, अलग अलग चॉइस के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये शॉप ओनर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि मान लेते हैं दोस्तों कि आपको उनको पता है कि यार मेरे पास में एक कोई भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली वो 12 क्वांटिटी परचेस करते हैं, क्योंकि उसके पास में पता है उनको कि 100 कस्टमर लेने वाले हैं। 1000 में से 100 कस्टमर उनको पता है कि एक ब्रांड लेंगे, 100 दूसरा ब्रांड लेंगे। इसके हिसाब से वो क्या करता है, परचेसिंग करता है। परचेसिंग कहाँ से करता है, वो परचेसिंग करता है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, या जो भी उनके एरिया में होगा मार्जिन देने वाला, उनके पास में जाकर क्या करता है, वो 12 पीस लेता है। अब आप एक खेल समझिए, यहाँ पे ये जो 12 कस्टमर है, वो मतलब 12 ये कस्टमर है, 100 कस्टमर है, और ये 12 क्वांटिटी वो क्या करता है, 12 क्वांटिटी लेता है कहाँ से, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से। अब इसमें जो क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पीस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 12 पीस लेता है, उसके ऊपर वो मार्जिन अलग रहता है, उसके ऊपर का मार्जिन अलग रहता है। अब ये इस इंडस्ट्री का चैलेंज क्या है, ये इस इंडस्ट्री का चैलेंज है दोस्तों, ये है कि अभी कोई भी शॉप ओनर जब 6% मतलब 6 पीस, यहाँ पे देखो आप लिखा है 6 पीस अगर कोई परचेस करता है तो उसको हो सकता है 8% का मार्जिन मिले, या हो सकता है उसको और 7% का मार्जिन मिले। और या अगर कोई शॉप ओनर है, वो अगर यहाँ पे 12 पीस खरीदता है तो हो सकता है उसको 8% का मार्जिन मिल सके, या अलग अलग मार्जिन होता है, आपको सबको पता है। हो सकता है कोई 24 पीस लेता होगा, उसका अलग मार्जिन है ना, 24 पीस का अलग मार्जिन रहता है। और कोई 24 पीस के बाद में अगर बॉक्स होता है, मतलब एक पेटी होता है, अगर पेटी कोई बॉक्स कोई परचेस करता है तो उसका अलग मार्जिन रहता है। और कोई ट्रक के ऊपर ट्रक कोई परचेस करता है तो उसका अलग मार्जिन रहता है। यही इस इंडस्ट्री का चैलेंज है दोस्तों।
तो ये कोई भी शॉप ओनर जो होता है, छोटा से छोटा शॉप ओनर की अगर बात करेंगे तो उसके हिसाब से अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है वो सोचेंगे और वो 12 पीस लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है उनको इसी प्रकार का मार्जिन उनको मिलता होगा। अब यहाँ पे मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अलग अलग मार्जिन उनको रहता है कि कोई 12 पीस का लेता है तो उनको 7%, कोई अगर 8% मिलता है, अगर कोई 24 पीस का मार्जिन मतलब पीस लेता है तो उसको हो सकता है 10% का मार्जिन मिले, और कोई बॉक्स लेता है तो उसको 12% का मार्जिन मिले, और ट्रक जो कोई लेता है तो हो सकता है उसको 18% का मार्जिन मिले। ये खेल इस मार्जिन के ऊपर चलता है। अभी हमारा शॉप ओनर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर वो 100 कस्टमर उसके पास में है और 100 कस्टमर है, हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट काउंट यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट ले उसका जिसका MRP 80 हो, राइट, जिसका आप मान लेते हैं जिसका MRP यहाँ पे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका MRP यहाँ पे 80 MRP है, 80 MRP है, तो उसका वो पूरा एक सेल कितना करता है। अब यहाँ 100 कस्टमर है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर है और MRP 80 है, तो 100 कस्टमर 80 MRP का एक प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो टोटल सेल कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे लगभग यहाँ पे टोटल 8,000 रुपये का सेल होता है, राइट। और 8,000 रुपये का जो सेल होता है तो उसको अगर 10% भी अगर मार्जिन मिलता है, राइट, 10% भी मार्जिन अगर उसको मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली और एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो उसको 800 रुपये वो मुनाफा कमा रहा है, मतलब वो 800 रुपये के ऊपर आज काम कर रहा है, राइट। अभी अगर इसके ऊपर उनको सेल बढ़ाना हो, उनको और मार्जिन ज़्यादा कमाना हो तो उसको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्वांटिटी और सेल करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से 1000 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी तब जाकर उनका मार्जिन। लेकिन उनके पास में तो 1000 ही कस्टमर है ना, क्योंकि और उनके पास में और 1000 कस्टमर होकर भी उनके पास में क्या है, अलग अलग कॉम्पिटिशन है, अलग अलग शॉप है, तो 1000 कस्टमर है उनके पास में तो ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएगा, क्योंकि कस्टमर उनके पास में लिमिटेड है, कस्टमर बहुत कम है उनके पास में, तो जाहिर सी बात है वो इतना ही कमाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आप समझ लीजिएगा, ये जहाँ से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो 1000 मतलब लगभग 1000 क्वांटिटी वो सेल करता है दोस्तों, राइट। अगर वो 1000 क्वांटिटी सेल करता है और 1000 क्वांटिटी के हिसाब से अगर उसको 80 रुपये का एक प्रोडक्ट है तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है उसका मतलब सेल होता है 80,000 रुपये का सेल होता है, और 80,000 रुपये का सेल होता है और इसका मार्जिन कम होता है, आप सबको पता है इसका मार्जिन कम होता है, इसका मार्जिन हम लोग मान लेते हैं ओनली 5% है, ओनली 5% ही उसका मार्जिन है। अभी 5% मार्जिन है, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर 80% का 80,000 रुपये का सेल करता है तो 80,000 रुपये के सेल के ऊपर उसको 5% मार्जिन मिलता है, मतलब कितना होता है लगभग यहाँ पे उसको मिलता है, कितना मिलता है दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे कितना मिलता है, यहाँ पे देखिए 4,000 रुपये का वो मार्जिन कमा लेता है, तो वो 4,000 रुपये का मार्जिन। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो शॉप ओनर है, रिटेलर है, वो 100 पीस भी बेचता है, मान लेते 100 पीस बेचता है लगभग 80 रुपये के हिसाब से, तो उसको 8,000 रुपये का सेल 10% मार्जिन होके भी यहाँ पे देखिए मार्जिन 10% का मिल रहा है, फिर भी सेल उसका कितना है 800 रुपये का ओनली। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसका मार्जिन कितना है, यहाँ पे देख लीजिए ओनली 5%, फिर भी उसका मुनाफा कितना हो रहा है 4,000 रुपये का हो रहा है। तो ये हम लोगों को जो शॉप ओनर है उनको इस तरह ये काम नहीं करना है, उनको बोलना है हम लोगों को यहाँ पे ये काम करना है, 800 रुपये का मार्जिन ना लेते हुए हम लोग को 4,000 रुपये का मार्जिन लेना है, तो आपको ये काम करना। और आपको पता है, और ये काम करने के लिए अगर आप ये काम करने ले जाएंगे तो आपके पास में कैसे काम करेंगे, आपके पास में तो सिर्फ 1000 ही कस्टमर है और 1000 कस्टमर के ऊपर एक प्रोडक्ट एक कस्टमर 1000 थोड़ी लेंगे सारे के सारे, तो ये कैसे आपका मुमकिन है, ये मुमकिन तो इम्पॉसिबल है, आपके पास हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको अभी जो मैं बताने वाला हूँ इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो ये आप ये भी मुनाफा कमा लेंगे। तो ये जो है अभी मैंने बताया आपको कि जो 800 रुपये ज़्यादा है या 4,000 रुपये ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 4,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि उसका मार्जिन भी कम है, राइट। तो अभी यहाँ पे शॉप ओनर को जो हमको एक्सप्लेन करना है कि हमको 1000 का क्वांटिटी सेल करना है, लेकिन सेल कैसे करेंगे, उनके पास में तो ऑलरेडी 1000 ही कस्टमर है, तो 1000 नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी कस्टमर कोई भी शॉप ओनर जो होता है उनको मार्जिन अगर आप वो ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, किसी को डिस्काउंट देंगे तो आपका मतलब कस्टमर आपके पास में ज़्यादा आएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, देखिए मार्जिन आपको यहाँ पे कम लेना है, कम लेंगे मार्जिन तो कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, सेल ज़्यादा होगा, और सेल ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे कम मार्जिन लेना है, लेकिन आप अगर किसी को कस्टमर को मतलब आप एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, एक्स्ट्रा आप उनको परसेंटेज देंगे तो आपका सेल बढ़ेगा। यही हम लोग करने वाले हैं, ये जो आपका कम मार्जिन के ऊपर भी आप ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। ये क्यों कैसे कमा सकते हैं, जोएल लाइफ के साथ में जुड़ने के बाद में, जोएल लाइफ के साथ में जुड़ने के बाद में अगर आप कम मार्जिन के ऊपर भी काम करते हैं तब भी आपका यहाँ पे क्या होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। कैसे होगा, इस तरह से आपको देखिए, आप 10% अभी आ रहे हो तब भी आपका यहाँ पे 800 रुपये हो, लेकिन आप जोएल लाइफ के साथ में जुड़ेंगे, आप 5% पे रहेंगे तब भी आपको यहाँ पे लगभग आप देखिए यहाँ पे आप इसके हिसाब से अगर 5% पे रहेंगे तब भी आप यहाँ पे लगभग 4,000 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, राइट। ये 10% का अगर आप कमा लेंगे तो आप देखिए कितना हो रहा है, 8,000 रुपये हो रहा है, लेकिन 5% के हिसाब से आप यहाँ पे 4,000 रुपये कमा रहे हैं। यही आपको इस तरह से करना है। एक बात समझने की बहुत ज़रूरी है
ये बात समझने की जरूरत है दोस्तों कि देखिए आपका जब सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे जो मुनाफा है, परसेंटेज है, मार्जिन है, वो भी बढ़ेगा। कैसे? यहाँ पे मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मतलब लिखा हुआ था। आप देखिए जब आप कोई 12 क्वांटिटी आप पीस का लेते हैं तो आपको मैंने बताया कि 7 से 8% का मार्जिन मिलेगा। आपको 12 का लेंगे तो आपको 8% मिलेगा, 24 का लेंगे तो आपको 10% मिलेगा। लेकिन जब आपका यहाँ पे सेल बढ़ रहा है तो आप जाहिर सी बात है आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करेंगे, और जब ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपका मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा इसके हिसाब से। तो अभी इसी के ऊपर आप एक्स्ट्रा और ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आपके ये जो फिक्स कस्टमर है, आपको रेगुलर कस्टमर मान लेते हैं, ये भी है, इसके ऊपर भी जो इन लाइफ की वजह से आप क्या कमा रहे हो, इसके ऊपर भी ज़्यादा कमा रहे हो। वो कैसे? आप देखिए जब आप 1000 क्वांटिटी का आप ऑर्डर करते हो तो जाहिर सी बात है आपको 15% का मार्जिन मिलेगा, या हो सकता है आपको 18% का मार्जिन मिल सके, राइट। 15% का जब मार्जिन मिलेगा, आप यहाँ पे खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 100 कस्टमर है और ये 80 मतलब 100 कस्टमर यानी 100 क्वांटिटी जा रही है 80 के MRP के हिसाब से, तो 8000 रुपये का टोटल जो सेल हो रहा है। और यहाँ पे अगर मान लेते 15% का आपका सेल हो रहा है, राइट, 15% आपका मार्जिन ले रहे हो, तो आपका यहाँ पे लगभग 1200 रुपये का मार्जिन कमा रहे हो दोस्तों। इसी के ऊपर आपका ये मार्जिन आपको ज़्यादा क्यों मिला? जो पहले आपको 10% मिल रहा था, क्योंकि आपका वही 12-15 का आप जैसे 12 या 6 पीस आप उठा रहे थे, 24 पीस उठा रहे थे, आपको इसलिए 10 का मार्जिन कम मिल रहा था। लेकिन आपके पास में जब 1-1 हज़ार आप जब उठाओगे, राइट, तो ये 1-1 हज़ार उठाओगे तो जाहिर सी बात है जब आपकी क्वांटिटी जब क्वांटिटी आपका 1 हज़ार लोगे, आप जब सेल बढ़ेगी जो लाइफ की वजह से, तो 1 हज़ार का आप जब सेल करोगे 80 के हिसाब से, तो यहाँ पे देख लीजिए 80,000 रुपये का आप जब सेल करोगे तो 15% के हिसाब से आपका यहाँ पे 15% का जो है मुनाफा मान लेते हैं आप, यहाँ पे 7% ही मुनाफा कमा रहे हैं। 7%, 8% आपने जो लाइफ को दिया है, राइट। तो यहाँ पे 7% के हिसाब से भी अगर आप करेंगे लगभग आप यहाँ पे 5600 रुपये का मार्जिन कमा रहे हैं दोस्तों, राइट। कितना कमा रहे हैं? 5600 रुपये का मार्जिन कमा रहे हैं। और तो और ये जो आपके जो कस्टमर थे उसके ऊपर भी आपने यहाँ पे ज़्यादा देखिए, आपका कस्टमर है यहाँ पे भी बेस है, उसके ऊपर भी आपने ज़्यादा मार्जिन कमाया। आप इससे पहले आप 800 रुपये कमा रहे थे अभी, लेकिन अभी हमारे साथ में जुड़ने के बाद में इनके ऊपर भी आप 1200 रुपये का मार्जिन कमा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर तो आपको पूरा का पूरा मार्जिन मिल रहा है ना, क्योंकि इसका मार्जिन तो हमारी कंपनी को नहीं देना है। जो लाइफ को क्या कैसे मार्जिन देना है? अगर जो लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास में आते हैं तभी आपको मार्जिन जो लाइफ को देना है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। आपके कस्टमर का मार्जिन पूरा के पूरा आपके पास में रहेगा, तो पूरा के पूरा ये मार्जिन आपके पास ही रहने वाला है। आपका मार्जिन आपके पास में रहने वाला है, ये उसमें ऐड होगा ये मार्जिन, राइट। कस्टमर के पास में बैठते हैं तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं, ये जब पूरा है ना इस तरीके से आपको कैलकुलेशन मिलेगा। आपको उनको पूछेंगे कि देखिए आप 6% का आप देखिए आप पीस लेंगे तो आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, आप 24 पीस का लेंगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, अगर आप पेटी उठाएंगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, और आप ट्रक उठाएंगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, ये उनको पता है, ये उनको ऑलरेडी पता है सारे का सारा। लेकिन आप इनको ये बता सकते हैं कि अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करके आप हमारे साथ में काम करते हो तो आपका मार्जिन यहाँ पे बढ़ रहा है। कम से कम इसकी आपका मार्जिन के लागत के ऊपर भी आपको ज़्यादा मार्जिन कमा रहे हो, क्योंकि आपका सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक ज़्यादा उठाओगे, और स्टॉक ज़्यादा उठाओगे तो स्टॉक के ऊपर आपका ज़्यादा मार्जिन मिलता है जी। तो अब हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का खेल समझते हैं कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का खेल किस तरह से होता है, क्या मार्जिन किस तरह से मार्जिन उलट फुलट हो जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर के यहाँ से बात करेंगे। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है ना, ये मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर को आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 20% से लेके लगभग 70% तक का उसको एक खर्चा होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो सब कुछ उसमें इंक्लूडिंग होता है, जैसे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें उसी के अंदर में होता है, उसी का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसी का बनाने का खर्चा, सैलरी, वो सब कुछ उसमें आता है। तो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बचता है लगभग 80%, राइट, और यहाँ पे बचता है लगभग 30%, मतलब 30% से लेके 80% तक का। ये MRP के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। MRP किसी भी प्रोडक्ट की MRP 100% जो MRP होती है, 100% MRP के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 80% से 30% ये जाता कहाँ पे है, किनको जाता है, राइट, ये आप सबको पता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। अभी जाता कैसा है? अभी मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट एक दिल्ली में बन रहा है, मान लेते हैं एक दिल्ली है, ये दिल्ली है, राइट, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पास में ये पेन है, आप समझ लीजिए ये पेन आप देख रहे हो, ये पेन इस पेन की कॉस्ट मान लेते हैं 20 रुपये है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये किसा है, 20 रुपये का एक पेन है। तो अभी ये पेन दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरर है उसको बॉम्बे में, जो बॉम्बे है महाराष्ट्र में, मुंबई, यहाँ पे उसको एक पेन बेचना है। तो भाई पेन बेचना है मतलब उसको तो यहाँ पे एक भेजना पड़ेगा पेन, तभी तो बिकेगा, राइट। तो अभी ये पेन एक आदमी कम से कम लगेगा यहाँ पे ला के छोड़ने के लिए पेन। तो ये एक आदमी यहाँ पे आता है और यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, राइट। तो अभी इस पेन के अंदर में इस आदमी का आना जाना खर्चा भी इंक्लूडिंग होगा भाई। कैसे? अभी मान लेते हैं उसको 500 रुपये अप्रोक्सीमेटली, जो 500 रुपये है, 500 रुपये उसको आना और 500 रुपये उसको जाना लगा। अभी आने जाने में 2 दिन लगे तो कुछ खाना और भी होगा ना, उसका खर्चा वगैरह होगा उसका, तो मान लेते हैं उसका और खर्चा हो गया 500 रुपये। तो कुल मिला के उसका जो खर्चा होता है वो 1500 हो गया। और पेन की कॉस्ट कितनी है? पेन की कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 20 रुपये माना था, तो 1520 रुपये खर्चा हो रहा है एक। अभी मान लेते, अब आप खुद सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या आप बॉम्बे में 1520 रुपये का पेन इस्तेमाल करेंगे?
कोई नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो कोई नहीं करेगा तो फिर ये कॉस्ट कैसे कम करेंगे? कॉस्ट कैसे कम होती है इस पेन की या किसी भी प्रोडक्ट्स की, है ना? तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करते हैं, वो लोग ट्रक बाय ट्रक भेजते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं कि ये यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट भेज रहे हैं, 1000 पेन भेज रहे हैं बॉम्बे में, राइट। अब यहाँ पे समझ लीजिए अगर 1000 पेन भी भेज रहे हैं तब भी एक ही आदमी वहाँ पे छोड़ेगा, राइट, बॉम्बे में जाकर छोड़ेगा और आएगा, तो लगभग उसका खर्चा तो इतना ही बन रहा है। और एक्स्ट्रा खर्चे की अगर बात करूँ मैं तो क्या 1000 पेन आ रहा है तो हो सकता है उसका जो बॉक्स है वो बॉक्स में लेके जाए पेन, तो बॉक्स में लेके जाने का खर्चा थोड़ा सा और अलग लग जाए। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मान लूँ यहाँ पे जाने का खर्चा 500, सेम आने का खर्चा 500, खाना पीने का खर्चा 500, कितना हुआ ये सबको आपको पता है, 1500 रुपये हो गया उसका खर्चा। और प्लस ये पेन का एक बॉक्स बनाया उन्होंने, और बॉक्स का भी खर्चा लग गया, मान लेते बॉक्स का खर्चा भी 500 रुपये आ गया, राइट। तो यहाँ भी टोटल मिला कितना हुआ खर्चा उसके ऊपर, मतलब लगभग 2000 रुपये का खर्चा उसका हो गया पेन का। और अभी ये 2000 है। अभी यहाँ पे हम लोग ये पेन है, ये पेन कितने हैं, 1000 पेन उन्होंने छोड़ा, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये है, राइट, 20 रुपये। तो 1000 पेन और 20 को अगर गुणा करेंगे कितना आएगा, 20,000 आएगा, राइट। ये पेन का टोटल कितना कैलकुलेशन कितना है, 20 पेन का 20,000 है, और 20,000 और ये 2000 ट्रैवलिंग का खर्चा, तो कितना खर्चा गया यहाँ पे टोटल मिला के 22,000 रुपये आ गए। अभी 22,000 रुपये है टोटल, 1000 पेन में उनका खर्चा चला गया। तो अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग 1000 रुपये, ताकि हमको एक पेन की वैल्यू समझ में आए कितना आया है। 1000 पेन है तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करके अगर आंसर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 22 रुपये। अभी आप देख लीजिए वही जो एक पेन का कीमत जो जा रहा था 1520 रुपये, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी का माल भेजने के बाद में उसी पेन का कॉस्ट कितना आया है, 22 रुपये। तो अब हो गए नहीं कम। तो यही करते हैं सारे के सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का खेल बहुत अलग है, ये अभी हम लोग समझते हैं। ये सारा आपको समझने की जरूरत इसलिए है, जब आप किसी के पास समझाने के लिए जाते हैं तो ये सारा चीज़ आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको पता नहीं कैसे मिलेगा आपको, हो सकता है बहुत होशियार हो, नॉलेजेबल हो, तो आपको भी ये सारे बातों का नॉलेज रखना जरूरी है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का खेल समझते हैं एक्चुअली किस तरह से है, राइट। अब ये कॉस्ट रिड्यूस करने का तरीका आपको समझ में आएगा, किस तरह से कॉस्ट रिड्यूस होता है, राइट। तो हम लोग अभी देखते हैं, बिल्कुल। तो ये जो आप अभी आप समझ गए हैं कि ये कॉस्ट रिड्यूस कैसे होता है। अभी यहाँ पे खेल समझिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने मान लिया था कि मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, राइट, ये मैन्युफैक्चरर है। और मैन्युफैक्चरर का क्या होता है कि ये जो है पर्सन, मतलब ये मैन्युफैक्चरर है, वो माल भेजता है एक सुपर स्टॉकी को, राइट, सुपर स्टॉकी को। अब वो सुपर स्टॉकी डायरेक्ट ट्रक माल खरीदता है, ऐसा तो कोई जैसे रिटेलर से पीस तो नहीं खरीदता है, वो ट्रक टू ट्रक माल खरीदता है, राइट। तो इसको जो मार्जिन होता है वो उसको यहाँ पे ज़्यादा % का मार्जिन होता है, लेकिन नीचे वाले को मार्जिन जाना है, इसलिए वो क्या करता है, लगभग अपना 5% निकाल के वो पूरा इसके ऊपर काम करता है, राइट। अब ये जैसे मैन्युफैक्चरर अपना जो माल रिड्यूस, जो 1520 का माल जो है 22 रुपये तक का MRP या उससे कम भी MRP का लेके आया, इसी तरह से ये सुपर स्टॉकी भी आप समझेगा ना, सुपर स्टॉकी भी समझेगा। वो क्या बोलेगा कि यार मैं जो है वो डायरेक्ट घर टू घर माल नहीं पहुँचा सकता, मैं एक हर व्यक्ति के यहाँ पे माल वो नहीं पहुँचा सकता। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली एक डीलर को पकड़ता है, राइट, वो डीलर को पकड़ता है। अभी डीलर भी को क्या पकड़ता है, एक सिटी होगा, एक सिटी में वो क्या करता है, एक 4 अलग अलग जो साइड होते हैं, जैसे एक नॉर्थ साइड, एक ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ता है। और वो अलग अलग जो होता है, ये तो इसने तो ट्रक में माल खरीदा, और ये अभी क्या करता है जो है वो पिकअप, जो छोटा पिकअप 1-1 लाख का स्टॉक, इस तरह से वो क्या करता है, डीलर को माल सप्लाई करता है, राइट। तो डीलर अभी ये डीलर आ गया यहाँ पे। अभी डीलर ने तो मान यहाँ पे ले लिया 1-1 लाख का, जैसे मान लेते हैं टेम्पो छोटा पिकअप भर के माल ले लिया उसने, राइट। अब ये क्या करता है बंदा, ये भी क्या करता है, अपना लगभग अपने अप्रोक्सीमेटली 5% का मुनाफा निकलता है। और वो भी अभी ये सेम है, ऐसे ये जो डीलर है, ये डीलर भी हर घर में माल नहीं पहुँचा सकता, ये आपको भी पता है, राइट। अब ये क्या करता है, ये होलसेलर को पकड़ता है दोस्तों, राइट। उस एरिया बाई एरिया के होलसेलर को वो पकड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर, और वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को माल बेचता है, मतलब माल वहाँ पे करता है, सेल करता है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली जैसे अभी इन्होंने अपना खर्चा निकाला 5%, वो भी अपना अप्रोक्सीमेटली 5% निकलता है। अब ये क्या करता है, हर घर में माल कौन पहुंचाता है, रिटेलर, दुकानदार, राइट। तो रिटेलर के पास में ये माल देता है, जाकर उनको छोटे हाथी में देता है, या अपने से किसी में छोटे छोटे मतलब गैप में वो क्या करता है, उनके यहाँ पे माल पहुँचता है। लेकिन जैसे इन्होंने ऊपर वाले जो लोग थे, किसी ने ट्रक में खरीदा, किसी ने 1-1 लाख का खरीदा, किसी ने डब्बों में खरीदा, लेकिन ये जो रिटेलर है, आप समझिए बात को, ये रिटेलर जो है, ये रिटेलर ट्रक या ऐसा नहीं खरीदेगा ना, वो क्या करेगा, पीस वाइज खरीदेगा। जैसे 12 पीस आपने यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, राइट। यहाँ पे क्या समझाया था मैंने, यहाँ इस तरह से यहाँ पे समझाया था कि वो किस तरह से वो पीस के ऊपर काम करते हैं, मतलब ये 12 पीस है ना, 4 पीस, ये इस तरह से वो क्या करते हैं, 12 पीस के ऊपर 6 पीस इस तरह से वो लेते हैं। तो अभी आप समझ लीजिएगा, ये 12 पीस के ऊपर काम करता है। अभी 12 पीस के लेगा तो उसको क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 10% से लेकर 30% तक का मार्जिन उनको मिलता है, राइट। 10% से लेकर 30% का मार्जिन उसको ये रिटेलर को मिलता है। और अब ये बात समझिए कि हमारा जो वेंडर बनने वाला कौन है, रिटेलर है,
राइट। अब ये वेंडर हमारा बनने वाला है रिटेलर, अगर उसको आप देखिए उसका इतना सारा मार्जिन होके भी ऊपर वाले जो लोग कमाते हैं वो रिटेलर नहीं कमा पाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है, क्यों? क्योंकि उनको मार्जिन कम है, फिर भी उनका क्या हो रहा है, स्टॉक मतलब क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो रही है, ज़्यादा बेच रहे हैं, नीचे पूरा के पूरा क्वांटिटी जैसे ट्रक निकाल ले लिया, पूरा के पूरा ट्रक दे दी, बेच दिया उन्होंने, राइट। तो ये जो इतना ये इसके ऊपर जो काम करता है वो मार्जिन कम होके भी ये ज़्यादा कमाते हैं। इसलिए इसका रीज़न क्या है, कम मार्जिन में भी ये क्या करता है, ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। और ये मार्जिन ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या होता है, ये कम मुनाफा कमाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्वांटिटी वाइज सेल। तो अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होता, इनको और कंपटीशन होते हैं। अपने गली में आप देख लीजिए रिटेलर कितने होते हैं, आप समझ में नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा इतने रिटेलर्स यहाँ उसके आसपास में होते हैं, राइट। तो अब ये सारा यहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे हो रहा है, इतना कंपटीशन में उनको काम कर रहा है। और ज़्यादा मार्जिन होने के बाद में क्या होता है, इतना मार्जिन अगर मिल भी गया तो भी क्या होता है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि यार ये बनिया का दुकान है, यहाँ पे ये बात समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये रिटेलर का दुकान है, रिटेलर है यहाँ पे। अभी ये क्या हुआ है, ऊपर होलसेलर है, ठीक है नहीं, यहाँ पे समझ लीजिएगा बात को। अभी यहाँ पे ये रिटेलर जो है ये देखता है कि यार ये बनिया का दुकान है, वो बहुत कमा रहा है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे और एक कोई इनके दुकान के सामने और एक दुकान खोल लेता है। तो अब इनका मार्जिन तो बढ़ गया, इनका मार्जिन या इनका कस्टमर तो यहाँ डिवाइड हो गया। तो अभी अगर इनको ज़्यादा सेल करना हो या इनको ज़्यादा सेल करना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उनको अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट देंगे तो अगर आप ये सोचे कि अगर ये 5% 10% अगर डिस्काउंट देगा कस्टमर को, तो कस्टमर इसके पास जाएंगे कि इसके पास में जाएंगे, आप खुद सोच लीजिएगा। तो अगर इसके पास में आप खुद सोच लीजिएगा, अगर ये डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर, तो जाहिर सी बात है कस्टमर इसके पास में जाएंगे, इसके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये जो है आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इतने कंपटीशन है, रिटेलर की बात तो छोड़िए, मार्ट का ज़माना आ गया है, मार्ट का ज़माना आ गया, डी मार्ट, एम मार्ट, वाई मार्ट, हर गली में हर नुक्कड़ में अभी मार्ट बन रहे हैं। तो अब ये दुकानदार जो है, छोटे दुकानदार सोचिए, थोड़ा बड़ा भी दुकानदार सोचिए, मार्ट को टक्कर कैसे देंगे? टक्कर क्यों नहीं दे पाएंगे, उसका आप रीज़न समझिए। टक्कर क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आप जो है रिटेलर क्या करते हैं, पीस वाइज प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है नहीं, 12 पीस, तो उनको 6 आपने मैंने समझाया था वहाँ पे, जैसे कि आपको उनका 10% 12% उनको मिलता है पीस वाइज, जितना पीस कम खरीदेंगे उनका इतना मार्जिन कम उनको मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, मार्ट वाले क्या करते हैं, जाहिर सी बात है डायरेक्ट सुपर स्टॉक से माल उठाते हैं। तो ये जो जितना भी मार्जिन यहाँ पे नीचे जा रहा है वो सारा के सारा तो मार्ट वाले को मिलेगा मार्जिन। तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा डिस्काउंट देकर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है वहाँ पे। तो ऐसे में छोटे रिटेलर का क्या होगा, तो छोटे रिटेलर का दुकान स्ट्रांग करने के लिए, उनका मजबूती दिखाने के लिए ज्वेल लाइफ के कस्टमर की ज़रूरत उनको पड़ने वाली है, राइट। अब अगर आप ये अभी भी नहीं चेंज करेंगे, अभी आपका इस तरह का काम करना अगर आप चेंज नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आपको अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल कम होगा। अब सेल कम होगा, सेल कम कैसे होगा, आप बोलते कैसे सेल कैसे कम होगा? आप सोच लीजिए कि आप आज हर तरीके का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है, राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को काम हो रहा है, तो इसके से वो उनको ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं। अभी आप जितना परसेंटेज कमा रहे हो ना, 10% कमा रहे हो, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर को 10% देते हैं। आप सोचिए, अभी आप जितना कमा रहे हो उतना अगर कस्टमर डिस्काउंट उसको मिलेगा, तो लोग कस्टमर आपके पास में आएगा या डायरेक्टली ऑनलाइन के ऊपर जाएगा। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपको यहाँ पे 10% का मार्जिन मिल रहा है या 15% का मार्जिन मिल रहा है, आप अगर कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद में, लेकिन ऑनलाइन वाले जो कंपनीज है आज डायरेक्टली कस्टमर को ही 10% से 15% का प्रोडक्ट देंगे, तो लोग आपके पास में, दुकानदार के पास में क्यों आएंगे? सिंपल सी बात है। अगर आपके पास दुकान पे नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपका दुकान का भाड़ा नहीं पड़ेगा, आप पूरा दिन भर बैठ के रहेंगे, तो एक दिन ऐसा है कि यार मेरे को कुछ प्रोडक्ट नहीं रहा है, मेरे को कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है, तो अभी मेरा दुकान बंद कर दो, यही होने वाला है। और ये जो आप ये ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं ना, ये अभी समझ लीजिएगा, ये जो है ना जनरल ट्रेडिशन है, मतलब जनरल ट्रेड है, ये पुराना तरीका है। लेकिन अभी ये मॉडर्न तरीका, जैसे मैं बता रहा हूँ मॉडर्न तरीका अभी आया है, ये मॉडर्न तरीके में हम लोग भी आते हैं ज्वेल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। अभी मॉडर्न तरीके में ज्वेल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड भी आता है। तो आपको ये सारा जो स्टॉकीज है इसके ऊपर अगर ज़्यादा कमाना हो, तो आपको सिंपल है, ज्वेल लाइफ के साथ में आपको आना पड़ेगा। ज्वेल लाइफ के पास आने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, आपके कस्टमर तो है ही साथ में, उसके तो आप 10%, 15%, 30% कमा रहे हो, राइट। ये परसेंट आप यहाँ से कमा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो आपका रिटेलर का शॉप है, साथ में आपको ज्वेल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलने वाले हैं, राइट। तो इससे भी आपको ज़्यादा इसके भी आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, तो जाहिर सी बात है आपके पास में 2-4 हज़ार कस्टमर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और क्वांटिटी जब आपके पास में कस्टमर का बनेगा, तो जाहिर सी बात है आपका मार्जिन बढ़ेगा और आपका सेल ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सेल होगा आपका, उतना ज़्यादा आपका मुनाफा होगा, राइट। तो ये बातें आपको डिटेल में दुकानदार को समझानी होगी, और कैसे समझानी होगी, ये ऑन पेपर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो दोस्तों अभी लास्ट में हम लोग ये समझते हैं कि जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तो क्या किस तरह से वो मतलब मार्जिन और या फिर किस तरह से इनकम कमा सकते हैं और कमाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हम लोग रिटेलर के साथ में हम लोग जो काम करने वाले हैं, यहाँ पे लेते हैं रिटेलर और यहाँ पे लेते हैं डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं।
अभी यहाँ पे सेम उसी तरह से जो उसके पास में जो 1000 कस्टमर थे, अगर वो क्या कर रहा है कि 100 क्वांटिटी सेल कर रहा है रिटेलर, और 100 क्वांटिटी सेल कर रहा है, और उसको एमआरपी कितनी है, एमआरपी तो हर जगह पे सेम ही होगी 80 रुपये, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल उसका सेल कितना होगा, यहाँ पे इसका टोटल 8000 का हो रहा है, राइट। और 8000 रुपये का सेल उसका हो रहा है, और 8000 रुपये के सेल के ऊपर हो सकता है उसको 10% मार्जिन मिले। तो 10% का मार्जिन कितना होगा, यहाँ पे सिंपल है 800 रुपये का होगा, बिल्कुल ये 800 रुपये का मार्जिन उसको मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, लगभग उसको 1000 का सेल होता है, उसका 1000 का सेल होता है, और 1000 का सेल होता है। और अभी उसका भी आप रेट देख लीजिए 80 रुपये, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे एमआरपी तो सेम ही होगी। तो 10,000 का 1000 का अगर वो सेल करता है 80 रुपये के हिसाब से, तो टोटल सेल कितनी होती है उसकी 80,000 रुपये हो जाती है। और 80,000 रुपये के होती है, और उसका जो मार्जिन है वो मार्जिन होता है ओनली 5%। तो 5% मार्जिन होने के बावजूद भी उसका टोटल मार्जिन कितना मुनाफा होता है उसको, लगभग 4000 रुपये का। ये आप समझ रहे हो। अभी आप समझिए क्यों हुआ, क्योंकि आपको मार्जिन ज़्यादा है फिर भी आपका सेल कम है, आपका मुनाफा कम होगा। डिस्ट्रीब्यूटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, मार्जिन कम है, फिर भी उनका सेल कितना है, ज़्यादा है। तो अभी अगर आप यहाँ पे ना बैठ के अगर आप यहाँ बैठेंगे तो ये इसको ना यहाँ पे ना ये ना होके, अगर आप ये हो तो आप यहाँ पे 10% का मार्जिन मिल रहा था, यहाँ पे 5% का मार्जिन मिल रहा है, राइट। और अभी आप बोलेंगे कैसे होगा, ये होगा क्यों, क्योंकि जोवेल लाइफ आपके साथ में जुड़ने वाला है, जुड़ जाएगा और जुड़ रहा है। जोवेल लाइफ आपको कस्टमर देता जाएगा, राइट, कस्टमर आपको देता जाएगा, जोवेल लाइफ आपको कस्टमर दे रहा है, ये आपका मुनाफा इस तरह से हो रहा है। ये जो आप 10% कमा रहे थे, यहाँ पे आप 5% अभी कमाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इतना ज़्यादा आप यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे हो सकता है कि आप देखिए ये जो आपका सेल अभी दिख रहा है, इससे भी आप ज़्यादा कमा सकते हैं, कमाएंगे जब हमारा जोवेल लाइफ आपके साथ में आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ जोवेल लाइफ के साथ में एक परसेंटेज देके आपको जोवेल लाइफ का एक वेंडर बनना है, और वेंडर बनने का कोई भी फीस कम जोवेल लाइफ नहीं लेता है, राइट। अभी आप एक बात समझ लीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका यहाँ पे समझ लीजिए, जब आपका 1000 क्वांटिटी का जब सेल हो जाएगा, राइट, तो 80% के हिसाब से आप समझिए इस बात को, राइट। तो यहाँ पे आपका जब सेल क्वांटिटी बढ़ रहा है तो आपका मार्जिन, क्योंकि आप रिटेलर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, राइट, आप रिटेलर हो। रिटेलर को क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा होता है, ये हर आपको भी पता है और हर रिटेलर को पता है, रिटेलर को मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो रहा है, अब क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका अगर यहाँ पे सेल 80,000 रुपये हो रहा है, राइट, तो 80,000 रुपये सेल आपका यहाँ पे हो रहा है, तो इस सेल में अगर आपका यहाँ पे जो मार्जिन है वो मार्जिन 18% भी हो सकता है, या 25% भी हो सकता है, या 20% भी हो सकता है। हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 18% का हो रहा है। अगर 18% का आपका यहाँ पे मार्जिन हो रहा है दोस्तों, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपका टोटल सेल हुआ है 80,000 रुपये, और 80,000 रुपये का सेल के ऊपर आप कितना 18% कितना हो रहा है, आप निकालिए ज़रा अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट। 80,000 रुपये के 18% अगर आप निकालेंगे तो आपका मुनाफा हो जाता है दोस्तों 14,400 रुपये का, राइट। अभी यहाँ पे 14,400 रुपये, अभी देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 14,400 रुपये है, आप ये जो आपके रेगुलर जो कस्टमर थे ना दोस्तों, तो वो रेगुलर कस्टमर के ऊपर भी जो आप 800 रुपये कमा रहे थे, यहाँ पे आपका मुनाफा आपका 8% बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप जो 10% जो मिल रहा था पहले, क्यों, क्योंकि आप क्वांटिटी कम खरीद रहे थे, आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपका मार्जिन बढ़ गया, और मार्जिन बढ़ गया आपका यहाँ पे जो पहले आपको 800 रुपये मिल रहा था, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली है कि 18% का अगर आपको मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो आपका यहाँ पे मार्जिन कितना हो जाएगा, लगभग आपको 1400 रुपये तक का इनकम आपको मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल है, जो आपको पहले 800 रुपये का मार्जिन मिल रहा था जोवेल लाइफ की वजह से, आपके ही कस्टमर के ऊपर आपको 1400 रुपये का इनकम यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो आपको इसीलिए कंपनी के साथ में, हमारी कंपनी के साथ में जुड़ना है। और तो और अभी तो सिंपल हुआ, आपका यहाँ पे कंपनी आपके एरिया में, आपका जो भी एरिया रहेगा उसमें कंपनी आपका प्रमोशन करेगी, राइट, माउथ टू माउथ जैसे भी प्रमोशन आपका करेगी। कंपनी का जो वेबसाइट है हमारा, कंपनी का वेबसाइट के ऊपर आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, राइट, और आपका कम से कम 5 किलोमीटर के रेडिएशन में, राइट, 5 किलोमीटर के रेडिएशन में दूसरा कोई भी शॉप हमारे कंपनी के साथ में एज अ वेंडर नहीं जुड़ेगा, राइट, अगर आप ज़्यादा मार्जिन देते हो तो ये इसमें हमारे साथ में जुड़ने का सिर्फ आपका फ़ायदा है, किसी और का बिल्कुल नहीं है। और आप समझ लीजिए, जो आप कमीशन हमारे कंपनी को देने वाले हो, वो कंपनी अभी यहाँ पे क्या करती है, ये जो अभी मान लेते हैं आपने 7% दे दिया,
वो 7% जो होता है, वो परसेंट जो होता है कंपनी जो आपके एरिया मतलब आपके यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं 1000 कस्टमर या 10,000 कस्टमर आएंगे ना, उस कस्टमर को एज अ बिजनेस वैल्यू के रूप में तुरंत इमीडिएटली इनको रिटर्न देती है, राइट। तुरंत रिटर्न मिलता है। तो अभी देखिए, जिसको जो लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं उनको अगर मार्जिन मिल रहा है तो आपके यहाँ पे लोगों की संख्या तो बढ़ जाएगी ना, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इतना सारा बेनिफिट है अगर आप जोवेल ऐप के साथ में जुड़ना पसंद करते जुड़ते हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में सारे जितने भी मार्ट है वो मार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे जो व्यापारी बंद हो जाएंगे, लेकिन जोवेल लाइफ छोटे व्यापारी जो हमारे के साथ में जुड़ने वाले हैं उनको एक वरदान की तरह साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि आपके कस्टमर कम नहीं होंगे, बिल्कुल आपके कस्टमर यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पूरा वीडियो आप एक बार देख लीजिए, रिपीट करिए 2 बार 3 बार, आप देखने के बाद आप एक बार उसको आप कैसे उनको अपना ऐड करके समझा सकते हैं वो भी आप उसमें एक बार कोशिश करिए, क्योंकि आप ये पूरा मैंने समझाया है, हो सकता है कि आपको भी और नॉलेज हो उसमें आप एडिशन करके आप अगर हमारे जो दुकानदार है उनको आप ये बताएंगे तो जितने जल्दी हो सके उतना हमारे कंपनी के साथ में वो वेंडर बनने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल इज वेल जोवेल।